Welcome Nirman. So today we shall discuss part 3. पहले हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ये वाला। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ सवाल ये वाला जो जेईई एंड नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन देंगे, आप लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए आपके सामने ये है, मैं प्रेस कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन जैसे क्या है, ये है ए मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ हिम. He wants to see the entire wall in a mirror which is at a distance y behind a man. Find the minimum size of the mirror required. So what is the minimum size कितना होगा आज ए पॉसिबल, ये क्या करना है ना, उनको ये जो ऑब्जेक्ट है उनको पीछे जो ऑब्जेक्ट है मिरर का साइज कितने होना चाहिए, वो जो ऑब्जेक्ट के साइज मिरर में फुल साइज तरफ से दिखाई दे रहे हैं। सो उनको कैसे डिस्कशन करना है, ठीक है। चलो उनके सॉल्यूशन उसको कैसे निकालना है, ठीक है। चल देखिए कैसे करेंगे, हाउ। ये है सपोज दिस वन मैं दिखाई दे रहा हूं, ये है आपके ये एक ऑब्जेक्ट है दिस वन, ये एक मैन स्टैंडिंग एट डिस्टेंस एक्स। सपोज यहाँ पे मैन खड़ा है, यहाँ पे एक मैन, सपोज यहाँ पे विल पुट ए मिरर हियर, विल पुट ए मिरर हियर, समझ रहे तो देख लीजिए यहाँ पे वी पुट ए मिरर। ये जो मिरर है उनका साइज कितना होना चाहिए आज ये रिजल्ट, ये जो साइड बैक साइड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सपोज मैन यहाँ पे खड़ा है, सपोज मैन यहाँ पे खड़ा है, ये वाला यहाँ पे मैन खड़ा है, उनके जो पीछे वाला टोटल, जो पीछे वाला जो वॉल टोटल इस मिरर रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे जो मैन उनको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा कैसे हम उसको, चलो उनको कैसे सवाल उसको डिस्कशन करना है देख लो कैसे करेंगे। ये जो एक रे आ रहा है यहाँ पे, विल पुट हियर ए रे, देख लीजिए यहाँ पे दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी इंसिडेंट हो रहे हैं, समझ रहे। द मैन इज सपोज ये स्टैंडिंग हियर, सपोज द मैन इज, सपोज द मैन इज स्टैंडिंग हियर, suppose the man is standing here the man is standing at this point, ये वाला man is standing here at this point, कितने डिस्टेंस में है, x डिस्टेंस में है। ये सपोज ये जो टोटल जो यहाँ से man is standing here यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, लेट दिस वन इज योर x, बाकी जितने हमको बच गया ये है y, हो गया दिस वन। देख लीजिए ये जो आ रहे हैं ये एक इंसिडेंट आ रहे हैं, ये यहाँ पे दोनों इंसिडेंट आ रहे हैं, यहाँ पे मैन स्टैंडिंग हियर हियर, उनको इट इज इंसिडेंट टू हिज आई। आफ्टर दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स अलोंग दिस डायरेक्शन, देख लीजिए ये है, सपोज उनको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, उनके भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये वाला थोड़ा एक्सटेंड हो गया। ये जो दोनों जो साइड है उनको भी, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रहे उनको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लो, इस साइड में भी उनको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लो, हो गया, दोनों बराबर हो गया। सो फाइनली विल फाइंड दिस वन इमेज। हमको ये मिल गया क्या, देख लीजिए ऑब्जेक्ट उनके ये हैं, ऑब्जेक्ट नाम था क्या, ए बी, ये हो गया ए डैश, ये है बी डैश, ये है टोटल लेंथ कितने, ये है एल, दैट मीन्स एल के वैल्यू कितने हैं, एक्स प्लस वाई,
क्योंकि ये प्लेन मिरर है ना, पीछे जो इमेज फॉर्मेशन होंगे इट इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। सो मैन स्टैंडिंग हियर, तो व्हाट इज द साइज ऑफ द मिरर आज ए रिजल्ट, मैंने कहाँ पे खड़ा है यहाँ पे, आज ए रिजल्ट ही इज एबल टू सी, ये जो पीछे वाला जो वॉल है ही इज एबल टू सी इट्स इमेज, कहाँ से दिखना है, मिरर के पीछे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये सब वर्चुअल होता है। हो चुका है सबका। अच्छा, हाउ टू सॉल्व दिस वन, लिख लीजिए, उनके नाम थोड़ा उसको दे दो, लेट ये है एम, ये एन, एमओ, ये है मिरर एम, दे दो, उनके नाम थोड़ा ए ओ दे दो, हो गया। अच्छा लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन हम उसको ड्रॉ करना है, कहाँ पे, इधर एक लाइन उसको ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन, उनको नाम सपोज दे दो ओ डैश, ये जो ना ये है उनको नाम है ओ डैश, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये मिड पॉइंट है दिस वन। तो ये जो ट्रायंगल दिख लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सिमिलरली उनको भी थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हूँ, ये वाला उनको भी थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हूँ, ये वाला ये जहाँ से मीट कर रहे हैं यहाँ पे इमेज एक फॉर्म हो रहा है, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ओ दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज योर इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट का है ये है ऑब्जेक्ट का इमेज, ये जो वॉल है ये है वॉल का इमेज, राइट। अच्छा देख लीजिए, हम एक ट्रायंगल उनको प्रीफर करना है, कौन सा वाला ट्रायंगल, प्रीफर ए ट्रायंगल, उनके नाम क्या है देख लीजिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैंने, तो अच्छा वाला कलर कौन सा होगा, ये तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है हम एक दूसरा कलर उसको लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये वाला कलर, ठीक है देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल उसके जो ये जो एक ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल ओ ओ M1 M2 एंड और एक ट्रायंगल उनके नाम क्या है ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आर सिमिलर, इस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे ये हैं सिमिलर हो जाएंगे। इस दोनों ट्रायंगल में जब उसको दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो वी कैन राइट व्हाट, देयरफॉर M1 M2 डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना लिखना है, उनके हाइट डिवाइडेड बाय उनके हाइट, ओ डैश डिवाइडेड बाय उनके नाम सपोज दे दो एक, और क्या देना है पी दे दो, उनके पी, ये लिखना है क्या ओ पी, हो गया दिस वन। सो दैट इम्प्लाइज M1 M2 है, ए डैश बी डैश के बीच जो ए डैश बी डैश वो किसके साथ इक्वल है, ए बी के साथ इक्वल है, वी कैन राइट व्हाट ए बी इक्वल टू ओ डैश का वैल्यू कितना लिखना है, ओ डैश का वैल्यू ये वाला कितने x, ओ डैश का वैल्यू कितना लिखना है x, एंड ओ पी का वैल्यू कितना लिखना है ये वाला, यहां से देखो ये वाला कितने l, ये वाला x, वी कैन राइट व्हाट l प्लस x, so that implies M1 M2 divided by AB equal to x divided by L के जगह में what we can put x plus y ये है plus x, so simply we can write M1 size of the mirror, we can write x by 2x plus y whole into AB, ये है very important formula, you just remember this one, ये है एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू जस्ट रिमेंबर दिस वन, सबका हो चुका है ना दिस वन, ये वाला एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर साइज ऑफ द मिरर के लिए, हो गया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन, हो गया। अच्छा राइट नाउ आई शैल गिव यू अनदर सवाल, क्या इसी जो सॉल्व किया है उसके ऊपर बेस करके हम एक सवाल दे रहा हूँ, क्या सवाल है देख लीजिए, क्या सवाल है, सपोज एक छोटा सा सवाल क्या देते हैं, मैंने एक छोटा सा सवाल देते हैं,
क्या है सवाल? सपोज ये एक क्या है, ये तुम्हारा, ये आपके लिए एक, ये आपके घर है एंड इस घर पे आप एक यहाँ पे खड़े हो, एग्जैक्टली आप यहाँ पे खड़े हो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में। यहाँ पे एक मिरर फिट हो रहा है, मिरर यहाँ पे, ये पे मैन इज स्टैंडिंग एट द सेंट्रल पोजीशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैन इज स्टैंडिंग, मैन इज स्टैंडिंग एट द सेंट्रल पोजीशन, स्टैंडिंग एट द सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन में है, मैन इज स्टैंडिंग एट द सेंट्रल पोजीशन में है। सेंट्रल पोजीशन मीन्स इस दोनों का वैल्यू कितने हो जाएंगे, इस वैल्यू के वैल्यू जाएगा x, ये जो y है इट इज ऑल्सो किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, x के साथ, क्योंकि वो दोनों ये है। ऐसे नहीं लिखना है तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे, सपोज ये है y, लेकिन वो किसके साथ है इक्वल, क्योंकि x इक्वल टू y है ना, सेंट्रल पोजीशन में है होगा। अच्छा सो व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इमेज के वैल्यू साइज कितना होना चाहिए। सो व्हाट इज द साइज, हमारा फॉर्मूला क्या है, m1 m2 इक्वल टू x बाई ये है 2x प्लस वाई इंटू होल इंटू ए बी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी मीन्स ये है ऑफ बी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दैट इम्प्लाइज ये है m1 m2 इक्वल टू x बाई 2x प्लस y के जगह में क्या लिखना है, y के जगह में वी कैन पुट हियर x होल इंटू ए बी, दिस वन। So m1 m2 equal to, you can write x by 3x into ab. So size of mirror कितना होना चाहिए, 1/3 of ab, this one, this is important. So if a person is standing, कहाँ से खड़ा रहना चाहिए, जब उसको एक पर्सन सेंट्रल पोजीशन में उसको खड़ा होंगे तो उनको मिरर का साइज कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट। एज ए रिजल्ट ही इज एबल टू सी, उनको बैक साइड वॉल में जो है उनको इमेज देखने के लिए वो समर्थ हो सकता है। सो दिस इज द, तुम बोलेंगे तो सर सपोज द मैन इज, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे, सपोज तुम बोलेंगे मैन यहाँ पे खड़ा नहीं होंगे, सपोज यहाँ पे खड़े होंगे तो फिर क्या करना है, सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन। सो हम यहाँ पे क्या करना है, और एक बार और एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैन इज सिटिंग स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रूम, मैन इज स्टैंडिंग, मैन इज स्टैंडिंग कहाँ पे, स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ए रूम, ऑफ ए हाउस। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइज ऑफ, फाइंड द साइज ऑफ मिरर, कितना होना चाहिए मिरर, सो दैट ही कैन सी द इमेज, इमेज ऑफ बैक साइड वॉल, बैक साइड वॉल। इमेज मीन्स फुल इमेज, फुल इमेज देखने के लिए ये समर्थ हो सकता है। कैसे, देख लीजिए उनके सॉल्यूशन, ये है एक मैन, हियर इज स्टैंडिंग, दिस वन इज ए मैन। जो ये वाला, ये एक ये क्या हो रहा है, हम उनको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक मैन है, ये एक हाउस आपके लिए, यहाँ पे आप लोग खड़ा हैं, कहाँ पे खड़ा है, ये वाला, सपोज उनको मिरर का साइज कितना होना चाहिए, ये वाला। एज ए रिजल्ट आप लोग यह है मिरर। सो वो मिरर का साइज कितना होना चाहिए, ये वाला मिरर कहाँ पे, ये वाला, मैन इज स्टैंडिंग हियर, मैन इज स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द रूम में। एज ए रिजल्ट उनके इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएंगे, उनके इमेज इस साइड में फॉर्मेशन हो जाएंगे, दिस वन इधर, उनके इमेज इस साइड में फॉर्मेशन हो जाएंगे, ये उनको मिरर के पीछे फॉर्मेशन होंगे ना।
सो मिरर का साइज कितना होना चाहिए? ये जो आदमी कहाँ पे खड़ा है, रूम के सॉरी यहाँ पे रूम के एंड पर खड़ा है। सो यहाँ पे जो खड़ा है उनको मिरर का कितना साइज होना चाहिए? आज रिजल्ट ही इज एबल टू सी, उनके जो बैक साइड जो वॉल है उनको दिखने के लिए उन्हें समर्थ होना चाहिए। कैसे दिख लीजिए, डायग्राम कुछ डर नहीं करना है, सिंपली है कि फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, बस खत्म हो गया। और क्या है फॉर्मूला देख लीजिए, उनके फॉर्मूला क्या है? यू कैन राइट m1 m2 इक्वल टू, उनके जो साइज है m1 m2 तो वही वाला तो x डिवाइडेड बाय x 2x प्लस y होल इंटू क्या है ab मीन्स ये है ab, उनके साइज ऑब्जेक्ट के साइज उनके। लेकिन यहाँ पे जब उसको देखो खड़ा है तो y का वैल्यू कितना हो जाएंगे? यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब उसको इस पोजीशन में x पोजीशन में था, इस पीछे आ गया ना, जब उसको पीछे आ जाएंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएंगे? थोड़ा डिक्रीज कर जाएंगे, एंड x का वैल्यू क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ते जाए धीरे धीरे, ऐसे कुछ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ पे पुट कर दो, सो इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 0 होल इंटू कितना लिखना है ab, सो इक्वल टू कैन राइट व्हाट x बाई 2x इक्वल टू इंटू ab इक्वल टू हाफ ऑफ ab। सो देयरफॉर द साइज ऑफ मिरर कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज आप लोग कहाँ से जाएंगे कहाँ से जाएंगे? मार्केट जाएंगे, एक मिरर खरीद करना है। सपोज ये जो वॉल का घर का वॉल सपोज 10 फुट का है, सो उनके जो मिरर का साइज कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5 फुट होना चाहिए, उनके आधा उसको होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल ये वाला अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हो गया, हो चुका है। सो ये वाला तीनों सवाल आपके लिए ये है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज फॉर जेईई एंड नीट के लिए। यू जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे जितने भी सारा क्वेश्चन आएंगे तो इसी टॉपिक के ऊपर जितने भी सारा क्वेश्चन आएंगे, यू पुट द फॉर्मूला डायरेक्टली एंड गेट योर आंसर। ये है एग्जाम्पल। यहाँ पे कहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में खड़ा है, एक सेंट्रल पोजीशन मैंने दिया है कि क्वेश्चन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कहाँ पे खड़ा है? ये जो यहाँ पे मिरर की रूम को एंड में, टोटल एंड ऑफ द हाउस, एंड ऑफ द वॉल में खड़े हैं। सो यहाँ पे दिस वन, उनके साइज कितने हैं? 1/2। तो ये था दिस वन, हो गया। अच्छा, देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कशन कर रहा हूँ मैंने, देख लीजिए कैसे। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन, हो गया सबका। देन जाएंगे पर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन क्या देख लीजिए, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कितने L इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए मिरर। यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक उनके मिरर के सेंटर में एक पॉइंट है, उनके नाम क्या है? B है, एंड उनके डिस्टेंस कितने दिए हैं? L दिया है इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर। ऑफ विड्थ D दिए हैं, ये जो ऑफ विड्थ कितने दिए हैं? ये D दिया है, दैट मीन्स मिरर का विड्थ कितने दिए हैं? D। हंग ये दिया है, हंग वर्टिकली ऑन ए वॉल, हंग वर्टिकली ऑन ए वॉल। यहाँ पे हंग कर रहे हैं। ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर है, इससे सामने एक पर्सन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, along a line parallel to the mirror, इस दोनों पैरेलल टू द मिरर, समझ रहे हैं ना? एट ए डिस्टेंस कितने दिए हैं? 12। कहाँ से? फ्रॉम द मिरर। जो पर्सन जा रहे हैं उनके डिस्टेंस मिरर से कितने डिस्टेंस है? ये है 12 दिए हैं, ये है 12 फ्रॉम इट। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर व्हिच he can see the image of light source from the mirror। that means यहाँ पे उनके जो ये ऑब्जेक्ट लिए हैं B, उनके द्वारा एक इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होंगे, इसके द्वारा एक इमेज फॉर्मेशन होंगे इसके द्वारा। सो इसलिए जब इसको ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा होंगे तो
ये वाला मिरर के सामने ये वाला इमेज नहीं दिखेंगे। सो ये जो कितने डिस्टेंस, कहाँ पे कितने ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितने हैं, as a result he can able to see the image, उनके इमेज देखने के लिए उन्हें समर्थ होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अच्छा, कैसे करना है देख लीजिए। हाउ टू सॉल्व देख लीजिए, समझ रहे हैं सब क्वेश्चन। और एक बार क्वेश्चन दे देता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी जेई एंड नीट के लिए, जेई एंड नीट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन। ये एक मिरर है, उनके सामने एक ऑब्जेक्ट है, उनके सामने एक पर्सन जा रहे हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट है उनको बीच में सेंटर में है, इस दोनों को सेंटर में है, कितने डिस्टेंस में है, L डिस्टेंस में है। जो पर्सन जो जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मिरर से कितने डिस्टेंस है, 12 डिस्टेंस में है। मिरर का विड्थ कितने दिया है, D दिया है। सो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितने होने चाहिए, सो दैट द पर्सन कैन डायरेक्टली सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स उनके इमेज को डायरेक्ट उनको दिखना है, कितने डिस्टेंस, उनको ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। समझ रहे तो देख लीजिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला सपोज ये है कि मिरर, देख लीजिए क्या लिखना है। ये है कि मिरर, ओ माय गॉड बार बार ऐसे आ रहा है। ये कि मिरर है, इस डायरेक्शन में एक पर्सन जा रहे हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ रहे ना? अच्छा, यहाँ पे ये कि मिरर दिए हैं, एक मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे उनके मिरर के, उसका नाम क्या मैंने दिया था, MN दिया था मैंने, MN, ये M ये है N, ठीक है। इसके द्वारा एक इमेज यहां से फॉर्मेशन होंगे, इसके द्वारा ये ऑब्जेक्ट उसका नाम था B, उनके नाम दे दो B डैश, नहीं ये था इमेज, इट इज फॉर्म्ड। उनके बीच में ये जो उनके साइज कितने था, मिरर का साइज D दिया था। अच्छा यहाँ पे जो रे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आएंगे 2 रे, ठीक है। ये इंसिडेंट होके यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, समझ रहे ना? ठीक है, ये है, ये क्या है, ये दोनों ये हैं इंसिडेंट रे, इधर जा रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहे हैं, ये वाला हो गया। ये था ऑब्जेक्ट, ये है मिरर, यहाँ पे दोनों रे इंसिडेंट हो रहे हैं, ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे कितने रिफ्लेक्टेड रे हो गया, 2 रिफ्लेक्टेड रे। इस 2 रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या करना है, अभी थोड़ा एक्सटेंड कर लो, थोड़ा एक्सटेंड कर लो यहाँ पे, दैट मीन्स उनके साइज यहाँ पे देख ले, अभी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये है साइज, दैट मीन्स यहाँ पे जब उसको म्यान यहाँ पे शुरू करना है, इस पोजीशन और इस पोजीशन में खड़ा होंगे तो डायरेक्ट क्या करना है, इस यहाँ पे इमेज को डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे खड़े होंगे तो नहीं, तो यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उनके वैल्यू सपोज ये हैं, क्या है A एंड सपोज ये उसका नाम क्या है, मैं दे देती हूँ, उनके नाम है P, उनके नाम है Q। हमारा क्वेश्चन क्या है, वैल्यू P एंड Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, P एंड वैल्यू Q का वैल्यू कितना होना चाहिए। आज ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, find the greatest distance as a result he can able to see the image of the light source, उनके वैल्यू कितने होना चाहिए, समझ आ रहे ना?
देख लीजिए, दैट मीन्स पी क्यू। अभी सबका क्लैरिटी आ गया क्वेश्चन में? अच्छा, क्या नहीं कर सकते हूँ बोले, देख लीजिए कैसे करना है। देख लीजिए, ये एक इंसिडेंट रहे, ये एक रिफ्लेक्टेड रहे, बीच में एक काम करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इनके एक नॉर्मल हम इसको ड्रा करने हैं। ये वाला एक इधर एक नॉर्मल हम ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, हो गया। अच्छा, इस जो नॉर्मल है यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जितने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वही वाला उतने सेम है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस दोनों भी सेम है। और एक भी काम करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इसको ड्रा कर देंगे, यहाँ पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, हो गया ना। अभी लिख लीजिए क्वेश्चन, ए ले जाओ इनके पॉइंट को डी, ठीक है। सो देख लीजिए, उनके जो ये है एम एन, उनके विड्थ कितने डी है, उनके भी विड्थ कितने हो जाएंगे, ये वाला उनके भी हो जाएंगे डी, समझ रहे हैं, ये वाला ये हो जाएंगे डी, ये वाला मिल गया, समझ आ रहे हैं। अच्छा, देख लीजिए, और हमारा कितने पोर्शन बाकी है, ये वाला एक पोर्शन, एक वाला एक पोर्शन। अच्छा, ये जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस दोनों सेम है। अच्छा, ये जो एक ट्रायंगल है, उनके नाम क्या है, आइदर ये वाला ट्रायंगल ले लो ना ये वाला ट्रायंगल, उनके नाम क्या है, ए पी एन। ये जो ट्रायंगल हैं उनके दिए हैं, एक उनको भी नाम थोड़ा दे देंगे उनके, सपोज ये जो एक ट्रायंगल है, ये वाला एक पॉइंट है, उनके सपोज दे दीजिए टी, दे दीजिए, ये दे दीजिए आर। अच्छा, ये जो ट्रायंगल ए पी एन एंड ट्रायंगल एन टी आर, आर क्या होना चाहिए, इस दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इस दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इस ट्रायंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये वाला देख लीजिए, ये जो ये है मिड पॉइंट दिया है ना, इस बीच ये है मिड पॉइंट है, ये है टोटल डी है, ये मिड पॉइंट है, ये हो जाएंगे d/2, ये हो जाएंगे d/2, समझ। सो सिमिलर ये भी हो जाएंगे d/2, ये भी हो जाएंगे d/2। क्यों d/2, ये वाला पोर्शन क्यों d/2 ना, बिकॉज ये वाला देख लीजिए, ये एक लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन, इफ टू ट्रायंगल्स आर, if this one is theta, this one is theta, then if this one is suppose d, this portion will be what, this portion will be d/2, and this portion will be what, this portion will be d/2, it becomes आधा आधा हो जाएंगे। इन द सेम वे ये दोनों एंगल सेम है, इस दोनों एंगल सेम है, ये वाला जो ट्रायंगल है, if this one is theta, if this one is also theta, if this distance is also same है, d/2, समझ रहे हैं ना। अच्छा, देख लीजिए, तो ये जो ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे हम कितने लिख सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल को टी आर डिवाइडेड बाई ए पी, टी आर डिवाइडेड बाई ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू कितना लिखना है, ये वाला एन टी डिवाइडेड बाई ए एन, एन टी डिवाइडेड बाई ए एन, हो गया ना सबका, ये अंडरस्टूड। अच्छा, टी आर का वैल्यू कितने दिए हैं, d/2, ये है d/2 डिवाइडेड बाई एपी, एपी के तो वैल्यू हमको पता नहीं है, इक्वल टू एन टी का वैल्यू कितने दिए हैं, देख लीजिए, ये एन टी, उनके वैल्यू कितने दिए हैं, एन टी के वैल्यू, ये वाला उनके बीच में डिस्टेंस कितने दिए हैं, ये वाला एल, ये वाला दिए है ना एल, ये दिए है ना एल, हाँ, तो ये है एन टी का वैल्यू किसके साथ हो जाएंगे, एल, ये है एल हो जाएंगे। ए एन का वैल्यू कितने दिए हैं, ए एन, इस बीच के डिस्टेंस कितने दिए हैं क्वेश्चन में, 12 दिया है ना, देख लीजिए, ये वाला ये जो डिस्टेंस ये है एल, ये है डिस्टेंस कितने दिए हैं 12, ये है 12, ये कितने दिए हैं, समझ रहे ना, समझ रहे, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये ए एन के जगह में कितने लिखना है, 12 लिखना है, हो गया। सो ये एल एल कैंसिल, यहाँ पे हम क्या लिखना है, डी
डिवाइडेड बाय 2AP इक्वल टू 1/2। अगेन यहाँ पे 2 टू कैंसिल आउट, सो सिंपली AP इक्वल टू कितने हो जाएंगे, D हो जाएंगे। ये वाला फिर हमको मिल गया, एक अनदर वाला मिल गया हमको, कितना मिला है, D मिल गया। समझ रहे? इन द सेम प्रोसेस QD के वैल्यू ऑल्सो कितने मिल जाएंगे, इन द सेम प्रोसेस, यहाँ पे लिख देता हूं मैंने, यहाँ पे इन द सेम प्रोसेस QD का वैल्यू ऑल्सो कितना लिखना है, D, सॉरी क्या लिखना है, QD का वैल्यू ऑल्सो क्या लिखना है, इज ऑल्सो स्मॉल d लिखना है। समझ रहे? तो ये वाला भी ऑल्सो कितने हो जाएंगे, इट इज ऑल्सो D हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए टोटल, ये वाला PQ, हमारा क्वेश्चन क्या था, PQ। सो देयरफॉर वी कैन राइट PQ इक्वल टू, बोल लीजिए, PQ ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, D प्लस D प्लस D। सो PQ इक्वल कितने लिखना है, 3D। दैट मीन्स ये मिरर का साइज जितना होना चाहिए, उनको इमेज का यहाँ पे मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, उनको इमेज को दिखने के लिए ये जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3D। ये है 3D होना चाहिए मिरर, दैट मीन्स द 3 टाइम्स द साइज ऑफ द मिरर। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था ये वाला, तो आपके लिए, समझ रहे? इट इज जस्ट रिमेंबर दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई नेट के लिए। हो गया? सो आज के लिए इतना है, फिर हम डिस्कशन करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू अंडरस्टूड देन थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, एंड उनके पीछे थोड़ा स्माइल भी कर दीजिए। समझ रहे ना? ऑल द बेस्ट।